अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की उपासना का विधान है। ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा और पंडित सौरभ दुबे के अनुसार पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से शुरू है और शाम 6:15 से रात्रि 10:28 तक विशेष मुहूर्त है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी एक नया कानून बनाने की तैयारी में है। अब आंदोलन के जरिए सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी, नुकसान की भरपाई करना पड़ेगी। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जिसके फैसले को सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा। रजिस्ट्री कार्यालय में दीपावली के अवसर पर लोगों की भीड़ नजर आ रही। जिला पंजीयक के अनुसार अन्य दिनों की तुलना में त्योहारों पर रजिस्ट्रियों का आंकड़ा बढ़ जाता है और इस बार भी आम दिनों के मुकाबले दीपोत्सव पर 80 से 100 रजिस्ट्रियां प्रतिदिन अतिरिक्त हो रही हैं। दीपावली पर्व की खुशियां अपने परिवार के साथ साझा करने लोग दूसरे शहरों और गांवों में स्थित अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। यही वजह है कि रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दूरस्थ इलाकों से शहर में आकर फुटपाथ पर मिट्टी के दिए और मूर्तियां बेचने वाले गरीब विक्रेताओं के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा संचालित सीधा की रसोई से सदर क्षेत्र में भोजन का वितरण किया गया। महर्षि महेश योगी वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीपावली की पूर्व संध्या पर सफाई संरक्षकों का सम्मान किया और उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को बेहद महत्वपूर्ण बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाज को निरोगी रखने में सफाई कर्मियों का बड़ा योगदान है। इंदौर के पीथमपुर इलाके में एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा हिंदुओं के घरों में मैला फेंके जाने की घटना सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर हिंदू टाइगर फोर्स ने आधारताल थाने में मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंदोलन और प्रदर्शन करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली। प्रदेश सरकार ला रही है नया कानून। और दीपावली पर्व की खुशियां परिवार के साथ मनाने घर जा रहे लोग, रेलवे और बस स्टैंड में लगी भीड़। दीपावली पर्व के अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की उपासना का विधान है। ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा और पंडित सौरभ दुबे के अनुसार पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से शुरू है और शाम 6:15 से रात्रि 10:28 तक विशेष मुहूर्त है। दीपावली पर्व मां लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए शुभ मुहूर्त में पूजन का विधान है। ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा और पंडित सौरभ दुबे एवं आचार्य राजेश तिवारी ने बताया कि मां लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा का विशेष मुहूर्त शाम 6:15 से शुरू होकर रात 10:28 तक रहेगा। इसके बाद रात्रि काल में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पूजन का मुहूर्त है। दिनांक 4 गुरुवार को दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करके उनके मंत्रों का जाप करने से दुख दरिद्रता का निवारण होता है तथा सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मे च विद्महे महाश्री जय च धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। दीपावली पर्व पर पूजन के अलग अलग और महत्वपूर्ण लग्नों में चौघड़िया में मुहूर्त प्राप्त होंगे, जो प्रातः 7:22 से ही प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें प्रातः 9:22 तक वृश्चिक लग्न में, उसके बाद धनु लग्न में प्राप्त होगी। लाभ अमृत की चौघड़िया में यह मुहूर्त प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग को शाम को 5:28 से शुभ लग्न में रात्रि 9:39 तक मुहूर्त प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग को इन नक्षत्र और
इस चौघड़िया में, इस लग्न में पूजन करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर पर पूजन करने के लिए आप रात्रि के समय माता महालक्ष्मी का पूजन करें, इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। समय शाम 6:15 से रात्रि 10:28 तक वृष, मेष, वृष और मिथुन लग्न में यह पूजन संपन्न की जाएगी। प्रदोष काल का महात्म्य बहुत ही उत्तम बताया गया है और निशा पूजन कुबेर पूजन जो है रात्रि में पूरी रात्रि चलता है और दीपावली का महात्म्य जो है बहुत ही उत्तम है। प्रदोष काल ही इसका बड़ा ही सिद्ध मुहूर्त बताया गया है। रजिस्ट्री कार्यालय में दीपावली के अवसर पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जिला पंजीयक के अनुसार अन्य दिनों की तुलना में त्योहारों पर रजिस्ट्रियों का आंकड़ा बढ़ जाता है और इस बार भी आम दिनों के मुकाबले दीपोत्सव पर 80 से 100 रजिस्ट्रियां प्रतिदिन अतिरिक्त हो रही हैं। दीपोत्सव पर्व पर बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा संपत्तियों की खरीदी की गई, लिहाजा रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयन कार्यालय में भी लोगों की भीड़ लगी रही। जिला पंजीयक रजनीश सोलंकी के अनुसार पर अन्य दिनों की तुलना में रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इस बार भी दीपावली पर रजिस्ट्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है और राजस्व में भी वृद्धि हुई है। हाँ, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ जो दिवाली त्योहार है, हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार ये जो पीरियड नवदुर्गा और दिवाली, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसमें लोग संपत्ति का लेन देन काफ़ी करा रहे हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नीचे हमारे यहाँ कार्यालय में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा भीड़ है। तो इसको लेके, बाकी भीड़ को लेके कोरोना काल में हम लोग काफ़ी जो सुरक्षा इंतजाम है वो सब पूरा कर रहे हैं। जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हमारे यहाँ कर्मचारी जो हैं वो हिदायत देते हैं और बिना मास्क के हम लोग किसी को भी प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं। सर, लगभग कितनी रजिस्ट्री होने की संभावना है एक अवलोकन के हिसाब से, एक अंदाज के हिसाब से? जैसे सामान्य दिनों की भांति जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो करीब 100-120 करीब होती हैं, लेकिन ये फेस्टिवल के टाइम में करीब 180-160 इस टाइप का फिगर हमारा होगा। तो वो जो प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ेगा उसमें। दीपावली पर्व की खुशियां अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए लोग दूसरे शहरों और गांव में स्थित अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। यही वजह है कि रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाहर से आकर जबलपुर में रहकर नौकरी और व्यवसाय एवं मजदूरी कर रहे लोग दीपावली पर्व अपने परिजनों के साथ मनाने के लिए शहर से रवाना हो रहे हैं और यही वजह है कि बस स्टैंड में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। ग्राम बड़केरा जबलपुर से घर जा रहा हूँ दीपावली का त्योहार मनाने के लिए। हालांकि बस ऑपरेटरों का कहना है कि इस बार सवारियों की संख्या कम है और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए सवारियां बिठाई जा रही हैं। तो पहले से वैसा नहीं रह गया है, सवारियां उतनी नहीं निकल रही हैं जैसी पहले निकला करती थी। उतना नहीं है, उतना जैसा जो पहले था अब उतना नहीं है सवारियों का। ज़्यादा लोग परेशान हैं, सवारियाँ भी नहीं निकल रही, पूरे मोटर वाले सभी लोग परेशान हैं। और डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम जा रही लोगों को, सब देखते हुए बहुत कष्ट में है जनता। वहीं रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ है और दीपावली पर्व पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की जल्दी भी है। त्योहार है, हम लोग घर जा रहे हैं और अपने परिवार से मिलना है भैया, इसलिए बच्चे के साथ में घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, साल में एक बार का त्योहार है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं तो झारखंड जा रहा हूँ सर, दीपावली का अवसर पर सर घर वालों से मिलना है, इस वजह से बहुत दिनों से बाहर हूँ मैं सर, लगभग 5 महीने से ज़्यादा हो गया मेरे को घर जाया हुआ। त्योहार में जा रहे हैं? जी सर, त्योहार में जा रहा हूँ, अब छठ बाद आऊँगा वापस फिर। दूरस्थ इलाकों से शहर में आकर फुटपाथ पर मिट्टी के दिए और मूर्तियां बेचने वाले गरीब विक्रेताओं के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा संचालित सीता की रसोई से सदर क्षेत्र में भोजन का वितरण किया गया।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित सीता की रसोई से फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि दूरस्थ इलाकों से आने वाले ये गरीब वर्ग के लोग 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने के लिए तपती धूप में अपने उत्पादों को बेचने के चक्कर में भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, लिहाजा उन्हें भोजन उपलब्ध कराने का काम सीता की रसोई से किया जा रहा है। सीता रोटी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जो हमारे दूर दराज से गाँव से लोग दीपावली पे दुकानें लगाने के लिए आते हैं, वो भोजन की व्यवस्था उनकी हो नहीं पाती है। उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि वो दिन भर मेहनत करते हैं और दुकानें लगाते हैं, उनके साथ में उनके बच्चे बीवी फैमिली सब आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करने के लिए, खाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने विचार किया कि उनको प्रसाद वितरण किया जाए खाने के रूप में। इसी श्रृंखला में उन्हें 3 दिन से लगातार भोजन व्यवस्था की जा रही है और लगातार 2 से 3 दिन और जब तक उनकी दुकानें रहेंगी तब तक उनको भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आज की व्यवस्था प्रमुख तौर से सदर गोरा बाजार और लहरी तिलहरी जैसे मार्ग में जो छोटे व्यापारी है, जहाँ कहीं भी जबलपुर शहर में मिलेंगे, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। इंदौर के पीथमपुर इलाके में एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा हिंदुओं के घरों में मैला फेंके जाने की घटना सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर हिंदू टाइगर फोर्स ने आधारताल थाने में मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इंदौर के पीथमपुर में हिंदुओं के घरों में एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा मैला फेंके जाने और उनके घरों को क्षति पहुंचाने जाने की घटना की निंदा करते हुए हिंदू टाइगर फोर्स ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन आधारताल थाने में सौंपा है। अभी हम सिर्फ आग्रह आवेदन कर रहे हैं। अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हम फिर उग्र आंदोलन की तरफ भी जाएंगे। तो ऐसे हिंदू को प्रताड़ित जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हिंदू टाइगर फोर्स उग्र आंदोलन की ओर जाएगा। वहाँ पे इंदौर पीथमपुर में एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। इस संबंध में एक ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन को हमने रिसीव किया है, उसको हम वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचा देंगे। वहीं इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाए जाने पर संगठन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी एक नया कानून बनाने की तैयारी में है। अब आंदोलन के जरिए सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी, नुकसान की भरपाई भी करना पड़ेगी। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जिसके फैसले को सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भी अब कानून के दायरे में आएंगे। मध्य प्रदेश सरकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तरह एक नया कानून बनाने की तैयारी में है, जिसके अंतर्गत आंदोलन के जरिए सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी, उन्हें नुकसान की भरपाई करना पड़ेगी। इसके लिए राज्य सरकार लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 लाने जा रही है। सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इस पर जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। ये ट्रिब्यूनल घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा। जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहाँ पर वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। इसमें रिटायर्ड डीजी के स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड आईजी के स्तर के अधिकारी और सेक्रेटरी रिटायर ये रखे जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के पावर होंगे। सरकारी संपत्ति की नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा। ये भू राजस्व संहिता में जिस तरह से वसूली के अधिकार है, वैसे अधिकार इसे रहेंगे। 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा, किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई दोषियों से कराकर उस व्यक्ति को दिलाने की जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल की होगी। बहरहाल अब उपद्रव करने वाले प्रदर्शनकारी बच नहीं पाएंगे। सरकार की मंशा दंगा करने वालों पर नकेल कसना है।
महर्षि महेश योगी वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीपावली की पूर्व संध्या पर सफाई संरक्षकों का सम्मान किया और उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को बेहद महत्वपूर्ण बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाज को निरोगी रखने में सफाई कर्मियों का बड़ा योगदान है। आधारताल महर्षि महेश योगी वार्ड में नियमित सफाई करने वाले सफाई संरक्षक का क्षेत्रीय नागरिकों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया और दीपावली की पूर्व संध्या पर उन्हें मिष्ठान वितरित किए। दीपावली के इस पावन पर्व पे हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने अपने वार्ड के सफाई कर्मचारी जो साल भर प्रयास करते रहते हैं सफाई का और सफाई करते हैं हमारे वार्ड की, इस उपलक्ष्य में आज हमने सभी को मिष्ठान वितरण कर दीपावली और छठ महापर्व की ढेर सारी बधाइयाँ दी। आज भी पूरी कामकाज की टीम ने कोरोना से लेके और हर घर की जो सफाई करते हैं तो उनको हमेशा किसी से कम नहीं समझना चाहिए। इस चक्कर में हम लोग ने आज वहाँ उनका मिष्ठान वितरण किया और उनका सम्मान किया है कि वो भी सबके बराबर के हिस्सेदार हैं। सम्मान और अपनापन पाकर सफाई संरक्षकों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।